अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल हॉस्पिटल। जी हां दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हमारे आज के टॉपिक की। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, हमारा आज का टॉपिक है जी लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म पक्की। जी हाँ, आज की वीडियो में दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और लजीज देसी फक्की का नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी मदद से आपको मैदे के जितने भी अमराज हैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। ख़ास तौर पर बदहज़मी, गैस, मैदे में दर्द, मैदे के सुद्दे, जिगर का मसला, कब्ज़ का मसला, पेट में मरोड़, अफारा, मतली, कैद, जितनी भी मैदा की अमराज हैं तमाम की तमाम इस मेडिसिन से, इस फक्की से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के नुस्खा की। इसमें कौन सी अज्जा शामिल हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए होगा सत पुदीना खुश्क, ये आप 100 ग्राम ले लें। इसके बाद दूसरी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे समाक दाना। ठीक है जी, ये आपने 50 ग्राम लेना है, ये पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगी। इसके बाद इसमें तीसरी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे नमक स्याह। ठीक है जी, काला नमक जिसको बोलते हैं, ये आपने 25 ग्राम ले लेना है। इसके बाद इसमें अगली चीज़ और आखिरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे मिर्च स्याह। ठीक है जी, ये आपने 12 ग्राम ले लेनी है। तमाम चीज़ें आप पंसार स्टोर से ले आएँ, आपका नुस्खा जो है ये बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अब बात करते हैं इस नुस्खा को तैयार कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, नुस्खा जो है ये आपने जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तमाम की तमाम पंसार स्टोर से लाकर अच्छे से साफ़ करके इनका वज़न पूरा करके इनको ग्राइंडर मशीन में पाउडर की तरह बारीक करके शीशे के जार में आपने महफूज कर लेना है। मेडिसिन आपकी तैयार है। बात करते हैं तरीका इस्तेमाल की। तो दोस्तों, ये सफ़ूफ़ आप सुबह और शाम यानी कि दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करें। ठीक है जी, इसकी मिकदार ख़ुराक होगी छोटी चाय वाली चम्मच, और ये आप खाना खाने के आधे घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से आप जो है ना अपनी मैदे की तमाम अमराज को ख़त्म होता हुआ ख़ुद महसूस करेंगे इंशाल्लाह। तो इस मेडिसिन को पूरे यकीन के साथ बनाकर इस्तेमाल करें। हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।